कभी कभी इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जिंदगी में तंगाली से निकल नहीं पाता। वह कमाता है, मेहनत करता है, रातों की नींदें कुर्बान करता है, लेकिन फिर भी हाथ खाली रहते हैं। दिल में सवाल उठता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होती? क्या अल्लाह मेरी हालत से बेखबर है? ऐ दोस्त, यह तंगाली कोई सज्जा नहीं, यह अल्लाह का एक बहुत ही नाजुक पैगाम है। जब जिंदगी की राहें बंद हो जाती हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तो समझो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तन्हाई में, सुकून में, अपने करीब। यह वो वक्त है जब दौलत नहीं बल्कि रब की रहमत तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। कभी सोचा है कि जो तकलीफ तुम्हें आज तोड़ रही है वही कल तुम्हें रब से जोड़ देगी? अल्लाह जब तुम्हें दुनिया की चीजों से महरूम करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें छोड़ चुका है, बल्कि वह तुम्हें अपनी कुर्बत की तरफ खींच रहा होता है। रिज़्क़ का मसला बड़ा नाजुक होता है। इंसान की पेशानी पसीने से तर होती है, लेकिन जेबें खाली। और तब शैतान कान में फुसफुसाता है कि शायद अल्लाह तुझसे नाराज है। लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाता है, और जमीन में चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। हर एक जानदार की रोजी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। तो जब तुम परेशान होते हो वह देखता है, जब तुम आंसू बहाते हो वो सुनता है। लेकिन अल्लाह का वक्त तुम्हारे वक्त से अलग होता है। उसका इल्म तुम्हारे सब्र की हदों से कहीं आगे का है। इस तंगहाली में भी एक रहमत छुपी है, वो रहमत जो तुम्हें तवक्कुल सिखाती है, जो तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत को खींच निकालती है और उसे अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। और जब दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है तो वहां से लौटना मुमकिन नहीं। पैसों की परेशानी कई बार तुम्हें उन सजदों तक पहुंचा देती है जहां तुमने पहले कभी अपना सिर झुकाया ही नहीं था। यह फाके तुम्हारे एहसास को जगा देते हैं और वह दुआ निकलती है दिल से जो सिर्फ जुबान से नहीं निकल सकती। याद रखो, तुम्हारा रिज्क न तुम्हारे हुनर का मोहताज है, न तुम्हारे रिश्तों का। वह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से आता है। जिस दिन तुम्हारा यकीन इस बात पर मजबूत हो गया, उस दिन तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारा दिल बदल जाएगा। और जब दिल बदलता है तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में काम करने लगती है। अल्लाह तंग करता है लेकिन जलील नहीं करता। वो रोकता है लेकिन कभी छोड़ता नहीं। अगर तुम्हारे पास कम है तो यह समझो कि अल्लाह तुम्हें ज्यादा के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा सब्र देखना चाहता है, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा सजदा। कभी फुर्सत में अपने दिल से पूछो, क्या मेरी यह परेशानी मुझे रब के करीब ले जा रही है या उससे दूर? अगर करीब ला रही है तो समझो यह परेशानी नहीं, इनायत है, एक रहमत है जो इम्तिहान की शक्ल में आई है। कभी अल्लाह तुम्हें इसलिए कम देता है ताकि तुम दूसरों के हालात समझ सको, ताकि तुम मददगार बन सको, ना कि घमंडी, ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो और आंखें सजदों से तर। अल्लाह तुम्हारे हालात को एक लम्हे में बदल सकता है, वो कादिर है। बस वो देखना चाहता है कि तुम हालात के साथ बदलते हो या रब पर यकीन रखते हो। जब दुनिया पीछे हटती है तो अल्लाह आगे बढ़ता है, और जब वह कदम बढ़ाता है तो फिर तुम्हारे लिए दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिनका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। तो ये दोस्त, अगर आज तंगहाली है तो हिम्मत ना हारो। यह अल्लाह का इशारा है। सजदा करो, दुआ मांगो, दिल खोलो, उसके दर पर फाके लेकर जाना। शर्म की बात नहीं, वहां तो भूखे दिल ही सबसे पहले सुने जाते हैं। रिज़्क़ की तलाश में खुद को मत खो दो, बल्कि उस रब को तलाश करो जो हर तलाश का जवाब है। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से निकला है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा, चाहे सारी दुनिया उसे रोकने की कोशिश क्यों ना करे। लेकिन अल्लाह देखता है कि उस मुकर्रर रिज़्क़ से पहले तुम्हारा दिल किन सज्जदों से गुजरता है, तुम्हारी रूह किन रातों में उससे बातें करती है। जिंदगी में जब चीजें टूटने लगती हैं तो अक्सर यह इस बात का अलामत होती है कि अल्लाह तुम्हें किसी नई राह पर चलाना चाहता है, उस राह पर जहां दुनिया की आवाजें कम और रब की पुकार साफ सुनाई देती है। तुमने जितनी बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त से अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नया शुरू किया था, मगर उसकी तर्जुमानी तुम्हारे सब्र से होनी थी। जब जेब खाली हो लेकिन सजदे गहरे हो, तब अल्लाह की रहमत बरसती है। वो तुम्हें रोटियों से नहीं, रोशनी से पालता है। वो चाहता है कि तुम्हारी भूख सिर्फ पेट की ना हो, तुम्हारे दिल को भी भूख लगे उसकी याद की,
उसकी कुर्बत की, उसकी रहमत की, कभी कभी वह तुम्हें कम देता है ताकि तुम महसूस कर सको कि असल दौलत क्या है। दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, दौलत वो है जो दिल को सुकून दे, जो रात को सजदे में गिरा दे और सुबह तुम्हें तवक्कुल की रोशनी में जगा दे। ऐसा भी होता है कि अल्लाह तुम्हें इसलिए रोकता है ताकि तुम दूसरों की तंगाली को समझ सको। जब खुद पर बीतती है तब दूसरों का दर्द समझ आता है। यही तो तालीम है उसके इम्तिहान की कि तुम ना सिर्फ गुजर जाओ बल्कि दूसरों को भी संभाल सको। रूह को जो अमीरी मिलती है वह जिंदगी भर साथ देती है। अल्लाह जब दिलों को दौलतमंद करता है तो फिर तंगहाली भी राहत लगती है, क्योंकि फिर भरोसा पैसों पर नहीं अल्लाह की कसमों पर होता है, और अल्लाह की कसमें कभी झूठ नहीं होती। कभी एक सजदा तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल देता है जो सालों की मेहनत से भी ना खुलते। कभी एक आंसू वो नजदीकियां दिला देता है जो किताबों से नहीं मिलती, और कभी एक तवज्जो से। अल्लाह तुम्हारे हालात ही नहीं तुम्हारा मकसद तक बदल देता है। तंगहाली में अल्लाह की तरफ लौटना बर्बादी नहीं, यह तो सबसे बड़ा मुनाफा है। ये वो कारोबार है जिसमें घाटा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब इंसान खुद टूटता है तब वह जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी उसे दोबारा जोड़ नहीं सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा सब्र बेकार जा रहा है। जो आंसू रात में गिरते हैं वो अल्लाह की बारगाह में उठाए जाते हैं और फिर किसी ऐसी रहमत की शक्ल में लौटते हैं जिसे देखकर तुम खुद भी हैरान रह जाते हो। तवक्कुल वो खजाना है जो तंगाली में खुलता है, और जिस दिल को एक बार तवक्कुल मिल जाए वह फिर कभी गरीब नहीं रह सकता। वह जान जाता है कि उसका रब उसके हर हाल का मालिक है, नफा नुकसान का, फैसलों का और उस पल का भी। जब कोई उम्मीद बाकी ना रह जाए, रब की रहमत हमेशा देर से नहीं आती, वो बस ऐसे वक्त पर आती है जब तुम्हारी उम्मीदें टूटकर सिर्फ उसी से जुड़ जाएं, और तब वह देता है बेहिसाब, बेशुमार, बेहद। जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुलाता है तो वह पहले तुम्हारी दुनिया को थोड़ा खामोश कर देता है। रिश्तों की चहल पहल कम हो जाती है, पैसों की रफ्तार थम जाती है और मन की दौड़ सुन्न पड़ जाती है, ताकि उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगे। और जब रब की आवाज एक बार दिल तक पहुंच जाए फिर किसी और आवाज की जरूरत ही नहीं रहती। तंगहाली एक दुआ की शक्ल में आती है जो जुबान से नहीं सीने की गहराई से उठती है। वो शिकवा नहीं होता, वो पुकार होती है, ऐसी पुकार जो सीधे अर्श तक जाती है। और अल्लाह जब किसी की पुकार सुन ले फिर वो शख्स अकेला नहीं रहता। तौबा के दरवाजे अक्सर उसी वक्त खुलते हैं जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तब अल्लाह अपने खास दरवाजे खोलता है जो सिर्फ उसी के लिए बनाए जाते हैं, जो टूटकर उसी को पुकारता है। वो दरवाजे न किसी नक्शे में होते हैं न किसी नजर में, वह सिर्फ उन आंखों के लिए खुलते हैं जो रोते हुए उठती हैं और सजदे में गिर जाती हैं। कभी कभी अल्लाह तुम्हारे हाथ से दुनिया इसीलिए निकाल लेता है, कभी कभी अल्लाह तुम्हारे हाथ से दुनिया इसलिए निकाल लेता है ताकि तुम उसकी पकड़ में आ सको। जब सब कुछ तुम्हारे काबू से बाहर चला जाए तो समझो अब तुम उसके करीब हो गए हो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके भरोसे जीने के। और यकीन मानो उसी भरोसे में सबसे ज्यादा सुकून है जो रूह तंगहाली में अल्लाह को पा लेती है। वो फिर अमीरी में भी उसे नहीं छोड़ती। वह जान जाती है कि जो रब भूखे पेट को सुकून दे सकता है वह भरे हुए दस्तरख्वान से कहीं ज्यादा कीमती है। अल्लाह तुम्हें कभी इसलिए नहीं रोकता कि वह तुम्हें कम देना चाहता है, वो इसलिए रोकता है कि तुम्हें समझ आ सके कि जो देने वाला है उसकी याद सबसे बड़ी नेमत है। कभी तुम्हें नहीं कि दुनिया के सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब उन दर्दों की तासीर बदल जाएगी। पहले जो तकलीफ गिरा देती थी अब वही सजदे में खड़ा कर देती है। पहले जो आंसू जलाते थे अब वह राहत बनकर बहते हैं। और जब तुम रात के अंधेरे में उसके नाम से अपने आप को पुकारते हो तो वह सुनता है, वो जवाब देता है, किसी इंसान की शक्ल में, किसी राहत की फुहार में, किसी ऐसे एहसास में जो तुम्हें बता देता है कि मैं हूं और मैं हमेशा था। तुम्हारा सफर थम नहीं गया है, वो बस एक मोड़ पर है जहां से अल्लाह खुद तुम्हें अपनी तरह मोड़ रहा है। यह मोड़ छोटा नहीं है, ये वह जगह है जहां इंसान अपनी जिंदगी की सच्ची दिशा पाता है। अल्लाह चाहता है कि तुम कम चीजों से खुश होना सीखो, ताकि जब वह ज्यादा दे तुम उसका शुक्र उस लहजे में कर सको
जो सिर्फ भूखे दिलों को आता है। अब तुम जिस मुश्किल से गुजर रहे हो वो तुम्हें छोटा नहीं कर रही, वह तुम्हारी रूह को नरम कर रही है, क्योंकि नरम दिलों पर ही अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो अब किस बात का डर, किस चीज की फिक्र? जब तेरा रब जिंदा है, जब उसकी रहमत अब भी तेरे लिए बह रही है, तो क्या तू वाकई अकेला है? नहीं, बल्कि तू अब सबसे ज्यादा उसके करीब है। तेरी तंगाली उसकी तरफ से बुलावा है, तेरा रोना उसकी रहमत की दस्तक है, तेरी बेबसी उसकी इनायत की शुरुआत है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं रखता, वह खाली सिर्फ इसलिए करता है ताकि तुझे भर सके। मगर इस बार सिर्फ दुनिया से नहीं, इस बार वो तुझे खुद से भरना चाहता है। तेरे अंदर वो रोशनी उतारना चाहता है जो दौलत से नहीं आती। वो यकीन देना चाहता है जो हालात से ऊपर होता है। वो चैन देना चाहता है जो सुकून की सूरत में तेरे चेहरे पर नजर आए। तू सोचता है तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मगर अल्लाह कहता है अब तू मेरी तरफ ऐसे लौटा है जैसा मैं चाहता था। अब मैं तुझे वो कुछ दूंगा जो तू कभी मांग भी नहीं सका। अब मैं तुझे वो बना दूंगा जो तू खुद भी नहीं जानता। तेरा हाथ अब अगर खाली है तो बस उसे उठा और एक बार दिल से कह, या रब, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए, मगर तू मिल जाए, बस तू ही काफी है। और देखना, तेरी वही झुकी हुई पलकों से जो आंसू गिरेगा वो तेरे नसीब को ऐसा धो देगा कि तंगहाली तेरे करीब भी ना आएगी। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उससे कभी कुछ छीनता नहीं, बल्कि उसी से सब कुछ वापस आना शुरू होता है।